गोली की आवाज सुन जोनहू होटल के अंदर आ जाता है और एक एक रूम देखने लगता है। एक रूम से आवाज सुन और दरवाजा तोड़ उस रूम में आ जाता है जहां मिस्टर चोई बंधे हुए थे। जोनहू गीहुन कहाँ है पूछता है। चोई बताते हैं कि वो रूम 410 में है। यहाँ गीहुन सेल्समैन के पॉकेट से एक कार्ड निकालता है। तब जोनहू वहाँ आ जाता है और गीहुन को गन के नोक पे रखकर उसकी जांच करने लगता है। सेल्समैन की लाश देख गीहुन को गिरफ्तार करने लगता है। तब चोई आकर जोनहू को पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं। गीहुन चोई को पहचान नहीं पाते और गन उठाकर पूछते हैं कि वो कौन है। मिस्टर चोई कहते हैं वो मिस्टर किम के आदमी हैं। वो थे जो सेल्समैन का पीछा कर रहे थे। सेल्समैन को देख बताते हैं कि उसने मिस्टर किम को मार डाला। वो खुद हार गई उसे बचाने के लिए। गीहुन उसके पॉकेट से निकाला कार्ड देखता है जिसमें लिखा था 31 अक्टूबर रात को क्लब HDH। ये देखो समझ जाता है कि फ्रंटमैन उसे मिलने वहाँ बुला रहा है। यहाँ हम एक कांग नोयुल नाम की लड़की को देखते हैं जिसे एक वॉचमैन पार्किंग में सोने के लिए मना करता है। नोयुल कहती है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। होटल में जब जोनहू को होश आता है गीहुन उसकी ID देख कहता है तभी सोचूं तुम्हें कहीं देखा है। तुम एक बार मेरे घर तक आए थे ना। जोनहू कहता है वो 2 बार मिल चुके हैं, एक बार घर पर और उससे पहले आइलैंड पर। पूछता है याद है तुम जब सब प्लेयर आपस में भिड़ गए थे और मास्क वाले लड़ाई छुड़ाने अंदर आए थे। गीहुन पूछता है तुम भी मास्क वालों में शामिल थे। जोनहू कहता है मैं भी अपने भाई को ढूंढने के लिए मास्क वाला बनकर वहाँ आया था। गीहुन उसकी बात का भरोसा नहीं करता। जोनहू कहता है एक मास्क वाला तुम्हारे पास आकर ह्वांग इन हू के बारे में पूछा था ना। गीहुन को याद आता है कि जोनहू उसके पास आया था। जोनहू कहता है वो मैं था और ह्वांग इन हू मेरा बड़ा भाई। पूछता है अभी जिसे तुमने मारा वो कौन था। गीहुन कहता है ये वही इंसान है जो इस गेम के लिए खिलाड़ी चुनता है, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं ली है। वो खुद अपने गेम का शिकार बन गया। जोनहू पूछता है तुम अभी भी गेम खेल रहे हो क्या। गीहुन कहता है नहीं, मैं उसे बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जोनहू पूछता है वो कैसे। गीहुन कहता है पहले मैं उस कमीने को पकड़ूंगा जो ओइन नाम के लिए गेम चला रहा है। जोनहू से पूछता है तुम जानते हो उसे। जोनहू कहता है मास्क वाले उसे कैप्टन बुलाते हैं। गीहुन पूछता है उसका चेहरा देखा है क्या। जोनहू उसे झूठ बोलकर कहता है उसे तो नहीं देखा पर वो मास्क पहनता है। पूछता है तुम ढूंढोगी कैसे। गीहुन कार्ड दिखाकर कहता है उसने इनविटेशन भेजा है। जोनहू पूछता है तुम उसे ढूंढकर मार डालोगे क्या। गीहुन कहता है उसे मारने से ये गेम बंद नहीं हो सकता। ओई नाम ने मरने से पहले बताया था वो ये गेम अपने खास क्लाइंट के लिए बनाया है। जोनहू कहता है वहाँ VIP लोगों के नाम भी थे, उसमें से मैंने एक का चेहरा देखा था। कहता है हाथ खोल दो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर चोई कहते हैं कि पुलिस पे वो भरोसा न करें, वो किसी के सगे नहीं होते। गीहुन कहता है तुम्हारे भाई के लिए अफसोस है पर तुम गेम को भूल जाओ। जोनहू पूछता है उस आइलैंड पे जो मारे गए क्या तुम उन लोगों को भूल पाओगे। कहता है मैंने उस आइलैंड पे ऐसी चीजें देखी है जो तुमने नहीं देखी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुन गीहुन जोनहू के साथ हाथ मिला लेता है। फिर वो मिस्टर चोई और जोनहू को एक रूम में ले जाता है जहाँ ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। ये देख मिस्टर चोई को यकीन हो जाता है कि गीहुन ने सच में वो गेम खेला था और जीता था। गीहुन कहता है ये उन जिंदगियों की कीमत है जो गेम के नाम पर ली गई थी। इस पैसे से उन हरामियों को बर्बाद करूंगा। पूछता है मेरी मदद करोगे तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। जोनहू कहता है वो ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा। चोई कहता है वो भी पैसों के लिए नहीं कर रहा। कहता है उन्होंने बॉस को मार डाला, उन लोगों को ढूंढूंगा और मार डालूंगा। जोनहू कहता है उस आइलैंड में सैकड़ों हथियारबंद होंगे, उन्हें इस छोटी सी पिस्तौल से कुछ नहीं होगा। ये सुन गीहुन उन्हें एक रूम दिखाता है जहाँ ढेर सारे हथियार थे। कहता है अभी तक इतना इकट्ठा किया है। गीहुन कहता है हमें कुछ लोगों की जरूरत होगी ये गन चलाने में। चोई कहते हैं वो कुछ लोगों को जानते हैं जो ये काम करते हैं। जोनहू पूछता है तो क्या ये गन काम करते हैं। ये सुन गीहुन उन्हें उस जगह दिखाता है जहाँ वो गन चलाने की प्रैक्टिस करता है। कहता है जब भी टाइम मिले यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। सुन गीहुन कहता है मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो तो पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ हम एक एम्यूजमेंट पार्क देखते हैं जहाँ नोयुल बनी का काम करती थी। वहाँ वो नायुन नाम की एक छोटी बच्ची को चॉकलेट देती है। बदले में छोटी बच्ची उसे मिलने ड्रेसिंग रूम में आ जाती है और एक ड्राइंग देती है। तब एक आदमी अपना बनी का कस्टूम उतार कर आ जाता है। ये देख नायुन रोने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि सारे कार्टून कैरेक्टर रियल में हैं। तब नायुन के पापा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं।
नोयुल को उसके कलीग से पता चलता है कि नायुन के डैड वहाँ पार्क में गेस्ट का पोर्ट्रेट बनाते हैं और नायुन को ब्लड कैंसर है, उसका ट्रांसप्लांट होना है, पर उसके पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं कि उसका इलाज कर सके। यहाँ गिहुन दूर से सांगयोन की माँ और सेब्यूक के भाई को देखता है जो एक साथ फैमिली की तरह रह रहे थे। ये देख वो वहाँ से एक ब्रोकर से मिलने चला जाता है। ब्रोकर उसे सेब्यूक के मॉम का फोटो दिखाते हुए कहता है वो हाल ही में नॉर्थ कोरिया के प्रिजन से रिहा हुई है। गिहुन उन्हें जल्द साउथ कोरिया आने को कहता है। ब्रोकर कहता है उसने इस काम के लिए बहुत लोगों को लगाया है, जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है वो उन्हें ले आएगा। गिहुन पूछता है पैसे चाहिए तो कहना। ब्रोकर कहता है पिछली बार जितने दिए हैं उतना काफी है। कहता है उस पर सेबुक का एहसान है, जैसे भी हो वो ये करके रहेगा। गिहुन उसे एक एड्रेस और फोन नंबर देकर कहता है शेबुक का छोटा भाई यहाँ रहता है, अगर कभी मुझसे मुलाकात न हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। जब गिहुन चला जाता है नोयुल भी वहाँ आ जाती है ब्रोकर से मिलने। हमें पता चलता है कि नोयुल अपने सीनियर को मारकर नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग कर आ गई, पर उसकी 1 साल की बेटी नॉर्थ कोरिया में ही रह गई, जिसको ढूंढने के लिए वो ब्रोकर को कहती है। ब्रोकर कहता है उसने पहले ही उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। कहता है उसकी बेटी के बचने का चांस कम है, शायद वो मर गई होगी। नोयुल उसे एक बार फिर से कोशिश करने को कहती है। जब रात को नोयुल अपने फैमिली का फोटो देख रो रही होती है, तब एक आदमी उसका कार का डोर खड़खड़ाता है। वो आदमी उसे वही स्क्विड गेम का इनविटेशन देकर चला जाता है। यहाँ जोनहू को अपने भाभी के मेमोरियल पर देखते हैं। उसकी माँ उसे फोन कर कहती है ध्यान से देखना, शायद तुम्हारा भाई भी आया हो। अगर वो जिंदा है तो अपने वाइफ की मेमोरियल पर फूल चढ़ाने जरूर आएगा। जोनहू देखता है वहाँ कोई और नहीं आया। शाम को उसकी माँ कहती है शायद तुम्हारा भाई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ ना, उसे ज्यादा प्यार नहीं कर पाई इसलिए नाराज होगा। ये कहकर वो रोने लगती है। कहती है उसने अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन जब उसकी पत्नी बीमार थी मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। जोनहू कहता है तो फिर उसे मुझसे नाराज होना चाहिए था, अगर मुझे किडनी नहीं देता तो उसे बेचकर अपनी वाइफ का इलाज कर सकता था। कहता है इहुन ने रिश्वत का पैसा लेने का फैसला खुद किया था, आज वो जिस हालात में है उसका जिम्मेदार वो खुद है, इसमें मेरी या आपकी गलती नहीं है। यहाँ नोयुल अपना जॉब छोड़ देती है क्योंकि उसे स्क्विड गेम में जाना था। जैसे ही वो रिजाइन करके जा रही होती है, देखती है कि वो बच्ची नायुन बेहोश हो गई थी जिसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। यहाँ गिहुन अपना दांत निकालकर नकली दांत लगा देता है जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा था, ताकि जब वो फ्रंटमैन से मिलने जाए जोनहू और चोई उसका पता लगा सके। यहाँ हॉस्पिटल में नोयुल उस बच्ची को केप देने आती है जो उस पार्क में गिर गया था। वो डॉक्टर और नोयुल के डैड की बात सुनती है, जिसमें नोयुल के डैड कह रहे होते हैं कि वो पैसों का इंतजाम कर लेंगे, पर उनकी बच्ची का इलाज जल्द शुरू करें। नोयुल उस बच्ची को मिलकर चली जाती है। यहाँ होटल में मिस्टर चोई कुछ स्पेशल फोर्स के लोगों को ले आते हैं जो कि इस गेम के सोल्जर से लड़ने में मदद करेंगे। गिहुन कहता है आप लोगों को कल होशियार रहना होगा, अगर उन लोगों को पता चल गया तो सब बिगड़ सकता है। मिस्टर चोई कहते हैं कल क्लब में आप और मैं जाने वाले हैं और बाहर ये सब रहेंगे। जोनहू कहता है वो भी उनके साथ जाएगा। गिहुन कहता है वो लोग पहले ही तुम्हें आइलैंड पे देख चुके हैं, तुम्हारे जान को खतरा होगा। स्पेशल फोर्स के लोगों को कहते हैं जब तक मेरा इशारा ना मिले कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं लेगा। कहता है कल अगर मुझे कुछ हो गया। मिस्टर चोई कहते हैं आपको कुछ नहीं होगा, आपके दांतों में तो चिप भी लगा है, हम आपको ढूंढ लेंगे। फिर गिहुन अपनी बेटी को फोन करता है पर कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ नोयुल स्क्विड गेम के कार्ड के नंबर को फोन कर गेम में अपना नाम रजिस्टर कर लेती है। यहाँ 31 अक्टूबर हेलोवीन के दिन गिहुन, चोई और जोनहू उस क्लब आ जाते हैं जहाँ फ्रंटमैन ने गिहुन को बुलाया था। फ्रंटमैन हमेशा मास्क पहनता है, इसलिए उसने ये दिन चुना था जिस दिन सब मास्क पहनकर घूमते हैं। जोनहू गाड़ी में इंतजार करता है और गिहुन और चोई क्लब में आ जाते हैं। जोनहू और स्पेशल फोर्स के लोग यहाँ बाहर गिहुन के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। वो देखता है कि पिंक कलर के स्क्विड गेम का कॉस्ट्यूम पहने 2 आदमी क्लब के अंदर जाते हैं। ये देख वो चोई और गिहुन को फोन करता है और ये बात बताता है। यहाँ क्लब में एक पिंक सूट सोल्जर गिहुन को अपने साथ आने को कहता है और एक सोल्जर मिस्टर चोई को टीजर गन से बेहोश कर देता है। जोनहू उन्हें ढूंढने क्लब आ जाता है और मिस्टर चोई को बेहोश पाता है। पिंक मास्क सोल्जर एक व्हाइट लिम्बो गाड़ी में गिहुन को बिठा देता है और स्पेशल फोर्स के सोल्जर उनका पीछा करने लगते हैं। गाड़ी में फ्रंटमैन एक स्पीकर से गिहुन से बात करता है।
पूछता है 456, इस गाड़ी में पहले भी हमारी बात हो चुकी है। कहता है मैंने सोचा था तुम अपनी जिंदगी बेहतर बना लोगे, गुजरे कल को भुलाकर अपने आने वाले कल को खुशी से जियोगे। कहता है तुम्हें उस प्लेन में चढ़ जाना चाहिए था। गीहून कहता है तूने जो बोला था मैं आज तक उसे नहीं भूला हूँ, तुझसे मिलने के लिए मैं बेचैन था। फ्रंटमैन पूछता है बोलो बात क्या है, क्यों मिलना चाहते थे, मुझसे चाहते क्या हो। गीहून कहता है ये गेम बंद कर दे जो तू खेलते आया है और आज भी खेल रहा है। फ्रंटमैन कहता है हमने तो बस गेम बनाई थी, खेला तो सबने अपनी मर्जी से था। गीहून कहता है पहले तो मजबूर लोगों को पैसों का लालच दिखाता है और फिर बाद में उनकी मौत का तमाशा देखता है। फ्रंटमैन कहता है ये गेम खेलने वाले जिंदगी की बाजी हार चुके होते हैं, दुनिया का फेंका हुआ कचरा होते हैं। इस वक्त भी पूरी दुनिया में ऐसा कचरा फेंका जाता है। जब तक ये दुनिया नहीं बदलती ये गेम चलता रहेगा। पीछे से जोनहू और स्पेशल सोल्जर गीहून का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उस गाड़ी को रोकने जाते हैं कोई शार्प स्नाइपर उनकी गाड़ी का टायर फोड़ देता है ताकि वो गीहून का पीछा न कर पाए। फ्रंटमैन पूछता है तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे क्या। गीहून अपना गन निकालकर ड्राइवर पर गोली चलाने लगता है पर ग्लास बुलेट प्रूफ होने के कारण उसे नहीं लगती। फ्रंटमैन कहता है तो तुम इस छोटी सी पिस्तौल से गेम खत्म करना चाहते थे। गीहून कहता है उसे गेम खेलना है। फ्रंटमैन पूछता है फिर से वही गेम खेलना चाहते हो, पर तुम तो गेम बंद करने आए थे ना। गीहून कहता है अगर मैं गेम में दोबारा हिस्सा लेता हूँ तो तुझे नचाने वालों को देखने में बहुत मजा आएगा, तो इसलिए गेम में ले जाओ। ये सब जोनहू भी सुन रहा था जिसका फोन गीहून से कनेक्टेड था। गीहून फ्रंटमैन से कहता है डर लग रहा है क्या, ओइन नाम की तरह मुझसे हार जाओगे। फ्रंटमैन पूछता है तो तुम भी हीरो बनकर दुनिया को बदलना चाहते हो, मौत को गले लगाना चाहते हो। गीहून कहता है मैं साबित कर दूंगा कि ये दुनिया तुम जैसे लोगों के इशारे पे नहीं चलती, जवाब भी देती है। ये सुन फ्रंटमैन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और स्लीपिंग गैस छोड़कर गीहून को बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि फ्रंटमैन खुद वही गाड़ी के फ्रंट सीट पर था। जोनहू और सब गीहून का ट्रैकिंग डिवाइस का पीछा करते हुए वही आइलैंड जाने का प्लान करते हैं। ये सब उनका प्लान भी था। यहाँ नोयुल एक कंटेनर में चढ़ जाती है जहाँ बहुत से केबिन थे। हमें पता चलता है कि नोयुल गेम में खिलाड़ी बनकर नहीं बल्कि मास्कमैन बनकर गेम ज्वाइन कर रही है। यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है।